रात को प्रेयर नहीं करके सोते, लेकिन दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते हैं। लेकिन बिना प्रेयर के, बिना खुदा के कलाम को पढ़े आप बिल्कुल शैतान के लिए ओपन होके सो रहे हैं। अपने रास्ते, अपनी जिंदगी के लिए सब कुछ खोल के, दरवाजे खिड़कियां खोल के मैदान बना के सो रहे हैं आप। क्योंकि शैतान, दुश्मन कब आता है? यीशु मसीह ने कहा कब आता है? रात के वक्त। और रात को ही आप कलाम को पढ़ के नहीं सोते, इसे अपने मुंह से इकरार करके नहीं सोते। आप अपने आप को यीशु के लहू में, अपने आप को, अपने बच्चों को, घराने को उसके मसा में, उसके लहू में कवर करके नहीं सोते। आपकी बंद की खिड़कियां, दरवाजे महज आपकी जात तसल्ली है, बस और कुछ नहीं। क्योंकि जो कुछ शैतान ने करना था वो रात को कर चुका। क्योंकि आपकी जो नींद है, आपके जो ख्वाब है, वो एक ऐसा रूहानी दुनिया के साथ एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा कम्युनिकेशन है जहां से दोनों तरह के वर्ल्ड से, आत्मिक जो जहान है, जो रूहानी दुनिया है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वहां से चाहे खुदा भी वहीं से आपसे बात करता है। आपके ख्वाबों के जरिए रात को जब लोगों को गहरी नींद आती है, ठीक है, तब वो उस पर जो उसके कलाम को लेकर बैठा और चाहता है कि खुदा मुझ पे भेदों को खोल, उस पर रात को जब लोगों को गहरी नींद आती है, वो उस कलाम पर किसी को जो मांग रहा है उसके ऊपर कलाम की मोहर लगा रहा होता है, भेदों को खोल रहा होता है। जब आप किसी को, आपको मालूम पड़ता है कि कोई जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड है, दाखिल है हॉस्पिटल में और वो वेंटिलेटर पे चला गया, ये सुनते ही आपके मन में क्या ख्याल आता है? पहला बस, है ना, होन मुश्किल ही है, ऐसे लगता है ना, बस खुदावंद होन रहम करे। वो मसीही जो बाइबल को नहीं पढ़ते और दुआ नहीं करते, रात को दुआ नहीं करते, सुबह अपने दिन का आगाज खुदा के साथ उसकी हुजूरी से नहीं करते, वो बिल्कुल ऐसे ही है जो रूहानी तौर पर वेंटिलेशन के ऊपर, उधर वेंटिलेटर के ऊपर है। उनके लिए भी यही है कि खुदा रहम ही करे। वो अच्छे तगड़े सेहतमंद दिख सकते हैं, पर वो निहायत खतरनाक और डेंजर सिचुएशन में हो, बहुत खतरनाक हालत में, और शैतान उनकी जिंदगी में राज करता है और जो चाहता है उनके अगले दिन की डायरी के लिए, उनके लिए डिजाइन करता है कि इनका कल का दिन कैसा होगा। यिर्मयाह 33 बाब और उसकी दूसरी आयत से, दूसरी और तीसरी आयत, खुदावन जो पूरा करता और बनाता और कायम करता है, जिसका नाम यहोवा है, यूं फरमाता है कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा, और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर, आवाज नहीं आई, करूंगा। आमीन। हमेशा आप ये चाहते हैं कि खुदा जल्दी कर, मेरी मदद को जल्दी आ, लेकिन क्या उसकी हजूरी में आप जल्दी आते हैं? सुबह सवेरे जल्दी उठ के हुजूरी में बैठते हैं? रात को सोने से पहले उसकी शुक्रगुजारी करने के लिए जल्दी करके, जल्दी कामों को निपटा के उसकी हजूरी में बैठते हैं? नहीं, बस हम ये चाहते हैं तू जल्दी कर, मेरा वीजा जल्दी लगवा दे, मेरे बेबी जल्दी हो जाए, मेरी शादी जल्दी हो जाए, मेरा हस्बैंड जल्दी सीधा हो जाए, मेरी वाइफ जल्दी सीधी हो जाए, मेरे बच्चे उससे भी जल्दी सीधे हो जाए, सब कुछ खुदा बस जल्दी जल्दी हो जाए।
वो जल्दी नहीं करता, वो बहुत आराम से काम करता है। तूफान में भी देखा ना, यीशु मसीह कश्ती में सो रहे थे। वो हड़बड़ाता नहीं हमारी तरह, वो हमेशा तहम्मुल में, पेशेंस में रहता है। इसीलिए तो शैतान भी कॉपी करके स्लो आपकी जिंदगी में काम करता है। पर फर्क ये है, खुदा आपको बनाने के लिए और पाक और साफ करने के लिए आपको खुदा की बादशाह में लेके जाने के लिए काम कर रहा होता है, और शैतान आपको जहन्नुम में लेके जाने के लिए काम कर रहा है। फर्क ये है। हालेलुया। कहते हैं मुझे पुकार। अब प्रॉब्लम यह है कि जब मेरे पास वक्त ही नहीं, सुबह मैंने तब उठना है जब सुई पे सुई आई होगी, और आगे से टेंशन है, प्रेशर है बॉस का, मैडम का, ड्यूटी कार्ड टाइम पे पंच करना है, वो ना हुआ तो फिर राज एब्सेंट लग जाएगी, सैलरी कट जाएगी। और जब लंच टाइम में वैसे ही टाइम नहीं, थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हैं, और रात को फिर बहुत थके हुए हैं और बस सोना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं। जबकि आपको मालूम है, आप एक वचन बहुत पढ़ते हैं, यहोवा मेरा, सब बोलो, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कमी, कुछ खटी ना होगी। जब खुदा ने आदम को बनाया तो बाइबल कहती है इससे पहले कि उसने आदम को बनाया, उसने हर एक अच्छी चीज को पहले से डिजाइन कर लिया, सब कुछ पहले बनाया, फिर आदम को बनाया, ताकि आदम को किसी भी चीज की कमी, आवाज नहीं आ रही मुझे, किसी भी चीज की कमी ना हो। अब जब आदम खुदा से दूर रहेगा तो कमी उसकी जिंदगी का ऐसे हिस्सा होगा जैसे वो रोज के कपड़े पहनता है, उससे अलग नहीं होगी। आप अगर यहोवा आपका चरवाहा नहीं है, आप उसके पीछे नहीं चलते, एक भेड़ की तरह, एक बच्चे की तरह रोज उसकी हजूरी में नहीं जाते, उस पर भरोसा नहीं करते, उसके लिखे कलाम पर को अहमियत नहीं देते, आपका जो रवैया है ना इस मुकद्दस कलाम को लेके, वो आपका रवैया ये जाहिर करता है कि खुदा की अहमियत आपकी जिंदगी में कितनी है। आपका रवैया बताता है। आपका चर्च से देर से आना, ये आपका रवैया बताता है आपको उस बादशाह की हमदो सना से कोई गर्ज नहीं है, आप सिर्फ छुटकारा चाहते हैं, जो कि कलाम के बाद दुआ हो। हमारे रवैये बताते हैं कि खुदा की अहमियत हमारी जिंदगी में कितनी है। आपके दिन भर में खुदा का दर्जा कहां है, ये आपके पूरे दिन की मसरूफियात बताती है। आप अपने दिन को कैसे प्लान करते हैं। अगर 5 बजे का टाइम है, आप 4 घंटे ओवर टाइम लगाना चाहते हैं क्योंकि महंगाई बहुत है। आपको मालूम है तारीकी का जोर कितना बढ़ रहा है, दुनिया कितनी तेजी से एंड की तरफ जा रही है। प्रेयर कर लो, खुदा को वक्त दे दो, चंगे रहोगे। हालेलुया। अब जैसे ही आप खुदा के पास फिर से आते हैं, तौबा करके मन फिराते हैं और दुनिया से अपने आप को अलग कर लेते हैं। दुनिया से अलग करने का मतलब ये नहीं कि तुसी कार मल्ला छाड़ के किते जंगल से चले जाओ, नहीं, दुनिया में रहकर दुनिया के हम शक्ल ना बनना। आपके जब आप बहुत खुश होते हैं, आपका दिल खुश होता है, घर में शादी ब्याह है, घर में कोई बड़ी खुशी आई है, सालों बाद या पहला बच्चा पैदा हुआ है और आप बहुत खुश हैं, या और कोई खुशी का समय है और उसमें आप खुदा को कितना दर्जा देते हैं, वो आपका रवैया, वो आपकी खुशी बताती है कि खुदा की जगह आपकी जिंदगी में कहां है। आप उसमें दुनिया को खुश कर रहे हैं या अपने खुदा को खुश कर रहे हैं। यही है दुनिया के हम शक्ल ना बनना। कोई रस्म, कोई तौर तरीका नहीं छड़ना,
कि लोकी की कहेंगे, हाय नहीं आती कि खुदा की कहेगा। फिर एक टाइम आएगा सिर्फ जब वही कहेगा और फिर किसी और को, कोई आपको वहां बचा नहीं पाएगा। हालेलुया। अपने ऊपर रहम करें, अपने बच्चों पर। लिखा है, उठ और रात के पहरों में अपनी औलाद के लिए दस्ते दुआ बुलंद कर और अपने दिल को खुदा के आगे पानी की तरह उंडेल दे। क्यों आपका बिगड़ा बच्चा सीधा हो? कितनी दुआ करते हैं आप? कितना उसके ऊपर खुदा के कलाम को बोलते हैं? फटकार देते बहुत हो सारा दिन। हालेलुया। चाहने से कुछ भी नहीं होता, कुछ करने से कुछ होता है। मैं चाहना इथे एक लाइट लगी होए, उथे स्पीकर पिया होए, तो फिर जाएं, जाके खरीद के लाएं, बुलाएं इलेक्ट्रिशियन को, वो इधर लाइट लगा देगा, उधर स्पीकर रख देगा। पैसा लगेगा, थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी, बुलाना पड़ेगा एक बंदे को और वो सब काम कर देगा। अब अगर उधर बैठ के सोते, मैं चाहना वहां, कौन नहीं चाहता कि मेरा बच्चा भी खुदा के लिए बड़े कामों के लिए इस्तेमाल हो, मैं भी इस्तेमाल हूं। चाहने से कुछ नहीं होता। जिंदगी हमें वो बिल्कुल नहीं देती जिसकी हम बैठ बैठ के हाय भरते हैं। जिंदगी हमें वो ही देती है जिसके लिए हम मेहनत करते हैं। हालेलुया। अब जब आप खुदा के करीब नहीं जाते, क्यों आपकी चीजें दुरुस्त हो? जब उसने आपको बनाया, इंसान को बनाया, तो सब कुछ उसने पहले तैयार किया ताकि इंसान को कमी और घटी ना हो। और इसी बात को दाऊद लिखता है, जब वो खुदा के करीब है, उसकी प्रेजेंस में एक राजा कह रहे हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो बादशाह होते हुए अपने फाइनेंस के ऊपर भरोसा करके, अपनी मालो दौलत के ऊपर नहीं कह रहा, चूंकि मैं बड़ा राजा हूं, मैं आज तक एक भी लड़ाई नहीं हारा, तो मुझे कोई कमी नहीं होगी। कहते हैं क्योंकि खुदावंद मेरा चौपान है, इसलिए वजह बता रहा है। कहते हैं इसलिए मुझे कोई कमी, कोई घटी नहीं होगी, क्योंकि मैं उसके पास आ चुका हूं। जिस तरह आदम जब उसके पास था तो उससे कोई कमी नहीं थी। बागे अदन में हर एक बरकत, सारी आशीषें वहां मौजूद थी, सारी बरकतें थी। कोई खून पसीने की मेहनत नहीं, कोई दुख नहीं, आंसू नहीं। इससे पहले कि आदम ने गुनाह किया, उसे मालूम भी नहीं था कि पछतावा क्या होता है, दुख क्या होता है, जुर्म का एहसास क्या होता है, उसे मालूम तक नहीं था। दर्द क्या होता है, उसे मालूम तक नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने गुनाह किया, उसे इन सारी चीजों का तजर्बा हुआ। अकेलापन क्या है, जुदाई क्या है, दुख क्या है, दर्द क्या है, पछतावा क्या है। जब उसके बड़े बेटे ने छोटे बेटे का कत्ल किया, तो तब पहली बार महसूस हुआ कि दुख क्या होता है, किसी के बिछड़ने का। हालेलुया। लेकिन इसी चीज को दाऊद लिखता है कि अब खुदावंद मेरा चौपान है, मैं फिर से उसके पास हूं, तो मुझे कुछ भी कमी ना होगी। अगर आप न्यूज देखते रहेंगे, आप ईमान में कभी कायम नहीं रह पाएंगे। बाइबल को पढ़ो। यीशु मसीह ने कहा कि शागिर्दों ने कहा, खुदावंद उस वक्त का क्या निशान होगा जब आप आने वाले होंगे? तो खुदावंद ने कहा कि बड़े बड़े भूचाल आएंगे, वबाएं आएंगी, मरी आएगी, कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। और इतनी बड़ी बड़ी बैड न्यूज लोगों को सुनने को मिलेगी कि लोगों के जी में जी ना रहेगा,
सुन सुन के, एक के बाद दूसरी खबर सुन सुन के उनकी जो है वो साहस बाकी नहीं रहेगा, उनके अंदर दलेरी बाकी नहीं रहेगी, ईमान खत्म हो जाएगा, आस टूट जाएगी जीने की, परेशानियों और फिक्रें उन्हें दबा लेंगी। लेकिन कहता है कि तुम जिंदगी की फिक्रों, नशेबाजी और जिंदगी की फिक्रों में, खुमारी में मत चले जाना। हालेलुया। कहते हैं मैं जो पूरा करता, बनाता और कायम रखता हूं, मेरा नाम क्या है? यहोवा है। और कहता है मैं तुझसे क्या कहता हूं, क्या यहोवा फरमाता है कि मुझे क्या कर? पुकार। बाइबल में लिखा है मुसीबत में उसको पुकारो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब आज आप पर मुसीबत आती है, आप क्या करते हैं? आप कोसते हैं, फलाने दी वजह तो है। तभी यूना की तरह कहा मेरी वजह से है, फेंक दो मुझे, उतार दो मुझे नीचे, मैं तैयार हूं सरेंडर करने के लिए, मैं तैयार हूं अपनी कमी पर गौर करने के लिए। यही प्रॉब्लम है कि आज कोई भी मानने के लिए तैयार ही नहीं। आपको मालूम है दुआ ना करना भी एक गुनाह है? नहीं मालूम? आपको लगता है दुआ ना करना मेरी मर्जी है? दुआ ना करना भी एक गुनाह है, क्योंकि जब आप दुआ नहीं करते, आप गुनाह की हालत में रहते हैं। और जब आप दुआ शुरू करते हैं, खुदा डे बाय डे हर दिन आपको उस गुनाह की हालत से निकालता जाता है और रोज बरोज आपको पाक करता जाता है। हालेलुया। कहता मुझे पुकार और मैं तुझे क्या करूंगा? जवाब दूंगा। और सिर्फ जवाब नहीं दूंगा, क्या करूंगा? बड़ी बड़ी, छोटी मोटी नहीं, सिर्फ छोटी मोटी ही नहीं, कहता है बड़ी बड़ी बातें जो तेरे लिए बड़े मसले हैं ना, मैं उनको जाहिर कर दूंगा कि उनका हल क्या है। मैं बड़ी बड़ी और गहरी बातें तुझ पर जाहिर करूंगा, जिनको तू, क्या लिखा है? जिनको तू नहीं जानता। इसीलिए रोता है, खुदा हल क्यों नहीं हो रहा? पास्टर जी यह भी कर लिया, हाल नहीं होया, वो भी कर लिया, हाल नहीं होया। तुमने उससे पुकारना शुरू नहीं किया। यीशु मसीह ने एक एग्जाम्पल दी। यीशु मसीह ने कहा कि एक बेइंसाफ काजी था और एक औरत, एक बेवा औरत उसके पास रोज आती थी और कहती थी मेरा इंसाफ कर दे। अब यीशु ने कहा कि वो आदमी ऐसा था, ना तो वो खुदा से डरता था, ना ही किसी बंदे की परवाह करता था, अपनी मौज वाला था, घुमंडी आदमी, कठोर सख्त दिल वाला। लेकिन वो बेवा औरत बार बार उसके पास जाती है और उसे कहती है मेरा इंसाफ कर दे। रोज फाइल उठाई उसके पास, रोज फाइल उठाई उसके पास, मेरा इंसाफ कर दे, मेरा इंसाफ कर दे। मोबाइल पूछता कौन है? ओए बेवा। यार तंग करके रख दिया इसने। यीशु मसीह ने कहा कि देखो और समझो कि ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है। कहता है चूंकि इसने बार बार आकर मेरे नाक में दम कर दिया है, तो मैं इसका, क्योंकि ना तो मैं खुदा से डरता हूं, ना मुझे किसी और की परवाह है, लेकिन तो भी मैं इस औरत का इंसाफ करूंगा, क्योंकि इसने बार बार आके मेरे, आखिरकार ये मेरे नाक में दम ना कर दे। मैं इसका इंसाफ कर दूंगा, जान छुड़ाऊंगा इससे। हालेलुया। कहता है अगर तुम दिन और रात, अगर तुम बुध को और इतवार को खुदा के आगे चर्च में जाके हाथ उठा के आंसू बहाओ, तो क्या वो तुम्हारी ना सुनेगा? ये लिखा है ना कि अगर तू मेरी दुहाई दे हर बुध और हर संडे को जाके, या इतवार के इतवार, या ईस्टर के ईस्टर तू मेरी दुहाई दे, तो क्या मैं तेरी ना सुनूंगा? क्या लिखा है? कहते हैं अगर तू सुबह और शाम, सुबह और शाम, सुबह और शाम, कहते हैं अगर तू सुबह केस लेके जाए, खुदावंद मेरा लड़का बिगड़ा हुआ है, तेरे कलाम में लिखा है
कि रास्तबाज की औलाद बचाई जाएगी। तेरे कलाम में लिखा है कि मैं तेरे फर्जंदों को बचा लूंगा। खुदावंद बचा, इसे बुरी गैदरिंग से बचा, इसे नशों से बचा, हर तरह की बदतमीजी से बचा, इसे आलस से बचा, बुरी संगति से बचा, इसे खानदानी लानतों से बचा। खुदा बचा, तेरे कलाम में लिखा है। सुबह आपने प्रेयर की और उसके लिए बरकत मांगी, रात को फिर बैठ गए। खुदावन तेरे कलाम में लिखा है मेरा बच्चा बिगड़ गया है, और तेरे कलाम में लिखा है कि तू मेरे फर्जंदों को बचा लेगा। तेरे कलाम में लिखा है कि रास्तबाज की औलाद बचाई जाएगी। तूने कहा मत डर, मैं तुझे जवाब दूंगा। खुदावन मुझे जवाब दे, छुड़ा मेरे बच्चे को। क्या जब आप, वो चाहता है सच में कि आप उसके नाक में दम कर दे, ऐसा ही कह रही, जाके तंग कर दे उसको, सुबह शाम रोज फाइल लेके पहुंच जाए। खुदावंद मेरा फैसला कर, खुदावंद मेरे लिए कर। तेरे कलाम में लिखा है कि तू बस तेरा घराना बचाएगा। खुदावंद मुझे बहुत रुकावटें तेरे साथ चलने में, मेरा पूरा घराना तेरे खिलाफ है, तेरे कलाम के खिलाफ है। ये चलता नहीं, ये हस्बैंड ये करता है, बच्चे ये करते हैं, या बीवी ऐसा करती है, बच्चे ऐसे करते हैं, मैं चलना चाहता हूँ, मुश्किल है। बैठ जाओ सुबह और बैठ जाओ रात को कि खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। खुदावंद तूने मुझे बचा लिया, बचा मेरे घराने को, तेरा वायदा है, तेरे कलाम में लिखा है। हालेलुया। अपनी जिंदगी का असूल बना लो कि दुआ मेरी सांसें हैं। दुआ मेरी क्या है? बोलो बोलो, दुआ मेरी क्या है? अपने पड़ोसी को बताओ, आज के बाद अब दुआ को अपनी सांसें बना लो, दुआ को अपना खाना बना लो। वैसे ज्यादातर तो खाने के वक्त ही दुआ करते हैं, सही बात है, दुआ को खाना बना लो, वो भी कम ही करते हैं। जबकि आपको मालूम है कि आपको बिना दुआ के अपने खाने को कभी नहीं खाना चाहिए। न्यूज सुन के आप ये तो जरूर डिस्कस करते हो, आजकल कोई भी चीज सही नहीं आ रही, सब चीजा च मिलावट है। तो जब वो पक के आपके दस्तरखान पे आती है, तब दुआ करके उसको पाक करके क्यों नहीं खाते कि यीशु के नाम से, ऐ बाप मैं तेरा शुक्र करता हूं इस खाने के लिए, और यीशु मसीह के नाम से इसे पाक कर, सारे जरासीम और सारे वायरस, जो भी बीमारी इसके अंदर है, जिन भी जरियों से ये तैयार करके प्रिपेयर किया गया है, खुदावंद वो जराए जो गलत थे मेरे दस्तरखान पर, आपको क्या मालूम कि क्या खा रहे हैं आप। लेकिन जब आप यीशु के नाम से उसको पाक करते हैं, वो पाक हो जाते हैं। हालेलुया। कभी भी आपको अपने खाने को बिना दुआ के नहीं खाना चाहिए। कभी बैठ के सोचा आप क्या कर रहे हो? आपके लफ्ज आपके लिए हर दिन गले का फंदा बने हुए हैं, और आपकी जिंदगी की 95% जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी वजह आपका अपना मुंह है। ना शौहर है, ना बीवी है, ना उदरानी, ना जेठानी, ना वैरी कोई नहीं। शैतान से पहले आप अपने खुद के वैरी खुद है। 95% आपकी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है ना, उसके जिम्मेदार आप खुद है, आपका मुंह है उसका जिम्मेदार। कोई भी बात की फटाफट झूठ बोल दिया, हालेलुया। और हमें लगता है कोई बात नहीं, की फर्क पैदा है। कभी सोचा भी नहीं कि कभी दिन में काउंट किया आज मैं किन्ने को झूठ बोले। आज मैं किन्नियां चीज़ां च डंडी लगाई। बाइबल में तो लिखा है जो काम भी करते हो, बॉस सिर ते है या नहीं, मैडम सिर ते वे नहीं, बाइबल कहती है जो काम भी करते हो ये जान कर करो कि खुदावंद के लिए करते हो, क्योंकि खुदावंद तुम्हें देख रहा है और सुन भी रहा है। बिना दुआ के आप कैसे रह सकते हैं? जब आप बिना दुआ के सो जाते हैं तो शैतान आता है आपकी बच्चों और आपके घराने में गलत बीज बोने के लिए।
लेकिन जब आप रात को प्रेयर करके सोते हैं, गैर जुबान में आधा घंटा 1 घंटा प्रेयर करके सोते हैं और खुदावंद के कलाम को डिक्लेयर करके सोते हैं अपने घराने के ऊपर, यह है लड़ाई कि आप अपना बंदोबस्त करके सो रहे, रूहानी दरवाजे खिड़कियां बंद करके सो रहे। आप अगर जागेंगे नहीं, आपका दुश्मन नहीं सोता, आपका खुदा भी नहीं सोता, मालूम है? इसलिए उसे पुकारो, वो हर टाइम आपके लिए मौजूद है। हालेलुया। होश में आए, कुछ भी, सिर्फ कल्ले गीत ही ना गाया करो, कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, इसके ऊपर कभी गौर करके सोचो। ए बिगड़ा बच्चा, बिगड़ा हस्बैंड, बिगड़ी वाइफ, ये रुका हुआ काम क्यों नहीं बनता? ये बनेगा, कुछ भी नहीं जो मेरे खुदावंद के आगे मुमकिन नहीं है। बस मुझे बैठ जाना है। मेरे तो खुदा ने अपना तख्त इंसाफ करने के लिए लगाया है। अगर बेइंसाफ काजी उस बेवा औरत का इंसाफ कर सकता है, तो मेरे खुदा ने तो तख्त इंसाफ करने के लिए लगा रखा है। तो मेरा इंसाफ क्यों ना करेगा? वो मुझे जवाब क्यों ना देगा? वो खुद कह रहा है, मुझे पुकार, मैं तुझे जवाब दूंगा और बड़ी बड़ी और गहरी गहरी बातें तुझ पर जाहिर करूंगा। मैंने ऐसा किया है, मैंने जवाब पाए हैं और गहरी बातें, गहरे हल मैंने लिए हैं खुदावंद से। हालेलुया। एक लास्ट टेस्टमनी आपको बताऊं। एक इलाका था और वहां पे सारे जो लोग थे ना, वो जादू टोना करने वाले रहते थे। एक इलाका था और वहां पे सारे कौन रहते थे? जादू टोना करने वाले सारे लोग रहते थे। और एक नई फैमिली वहां पे आ गई और वो फैमिली क्या करती थी? एक क्रिश्चियन फैमिली ने पड़ोस में आके घर ले लिया। अब वो जो जादू टोना करने वाले लोग थे ना, उन्होंने क्या किया? तारीकी की कुत्तों को भेजा कि जाओ और इनका सुकून बर्बाद कर दो। इनके घर से बड़ी हंसने की आवाजें आती, बड़ी हंसती खेलती फैमिली आई है, तो जाओ इनकी सुख चैन सब तबाह बर्बाद कर दो जाके। वो गई तारीकी की कुत्ते, वो शैतान की स्पिरिट्स गई और उन्होंने जाके देखा तो वो अंदर ही नहीं जा पाई। गई दरवाजे से टकरा के वापस, कोई खिड़की से टकरा के वापस। 1-2 दिन लगातार ऐसे ही होता रहा। अब जो उसने फिर जो सबसे जो तगड़ी वाली थी ना, जो सबसे सीनियर थी, उसको भेजा और वो गई और सेम उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। तो उसने अंदर झांक कर देखा कि अंदर हो क्या रहा है, क्यों कोई भी पार नहीं जा पा रहा। तो वो फैमिली प्रेयर कर रही थी। वो फैमिली क्या कर रही थी? फैमिली प्रेयर कर रही थी। आपको गहरी बात बताऊं, ताड़ी फैमिली च कदी भी सलूक नहीं आ सकता अगर तुसी इकट्ठे बैठ के प्रेयर नहीं करोगे। अगर चाहते हो ताड़े बच्चियां च, ताड़े आपस च, ताड़ी फैमिली एक दूसरे दी रिस्पेक्ट करे, सलूक आए, मोहब्बत प्यार लिहाज आए एक दूसरे का, तो इकट्ठे प्रे करना शुरू कर दो। आप उस प्रेयर में आपके माइंड, आपकी सोचें, आपकी स्पिरिट्स एक होने लगेगी। इतनी पावरफुल है फैमिली प्रेयर, इसलिए शैतान करने ही नहीं देता। हर किसी दा मुंह है तो पुट्ठा कर देना, कोई भी उस टाइम सीधा होके बेंदा नहीं। कुछ दिन ऐसा चलने दो, पर बिठाओ बिठाओ, होगा यीशु मसीह। उस तो बाद जो कल्ले जाओ ना, उदो शैतान नु जाके नुकरे ला लो। अगर आप स्ट्रॉन्ग प्रेयर करने वाले हो ना, कल्ले जाके नुकरे ला लो, उथे ना फिर कसर छो। फिर अगले दिन फैमिली को बोलो आओ सब प्रे करें, फर्क पड़ेगा, देख लेना। हालेलुया। अब उसने जाके उसका गला पकड़ उसे कहा, तूने मुझे कहां भेजा था? वो लोग तो प्रेयर करने वाले, वो लोग, वो कौन है? कहते वो क्रिश्चियन लोग। कहते वो अकेले क्रिश्चियन नहीं, वो प्रेयर करने वाले क्रिश्चियन है। हालेलुया। वो प्रेयर करने वाले क्रिश्चियन है और तूने मुझे वहां भेजा, मैं कुछ नहीं कर पाई। शैतान आपका कुछ नहीं कर पाता जब आप खुदा के कलाम से अपने आप को लेस करके रखते हैं और रोज प्रेयर करते हैं, अकेले भी और फैमिली प्रेयर भी।
क्योंकि अकेले प्रेयर की अलग अहमियत है और फैमिली प्रेयर की अलग अहमियत है। हालेलुया। रूहानी तौर पर आप कवर रहते हैं, हिफाजत में, यीशु के लहू में छुपे रहते हैं, तो कोई भी चीज फिर आपको नुकसान नहीं दे पाती। हालेलुया। आप बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, दिखने में आम से लग सकते हैं, लेकिन एक हैवी आर्मी, एक हैवी सुरक्षा यीशु मसीह का लहू कवरिंग के रूप में आपके चौगिर्द होता है, आपके घराने के चौगिर्द होता है। हालेलुया। तो फिर मैं ईमान रखती हूँ कि अब से आप दुआ मसीही नहीं, दुआ करने वाले मसीही बनेंगे। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। अपने हाथों को उठाएं और अपनी आंखों को बंद करें।